हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ। अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन वे दैट इज इजी टू नेविगेट एंड सर्च। करेक्ट। ट्री डाटा स्ट्रक्चर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट और ऑर्गेनाइज द डाटा। अगर हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है या ऑर्गेनाइज करना है एक पर्टिकुलर वे में, या हम इजी वे में कह सकते हैं, अगर तो हमें ट्री डाटा स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। हम इससे ईजिली नेविगेट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। किसी भी डाटा को अगर हमें सर्च करना होता है तो हम इससे आसानी से कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर नोड पे हम स्पेसिफिक नोड पे अगर हमें जाना होता है तो हम ये प्रोसेस से जा सकते हैं। कह रहा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड दैट आर कनेक्टेड बाय एज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर एक कलेक्शन ऑफ नोड होता है दैट आर कनेक्टेड बाय एज, जो एज से कनेक्ट होता है एंड हैज़ अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द नोड। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो जो आपका ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि कलेक्शन ऑफ नोड है जो कि कनेक्टेड बाय एज। एज क्या होता है आगे आप देख लेंगे, जैसे कि ए और बी दो नोड होते हैं, ए बी सी डी बहुत सारे नोड होते हैं। सपोज ए और डी या ए और बी एक लाइन से कनेक्ट होता है, सिंगल जो लाइन देखते हैं उससे कनेक्ट अगर होता है तो उसी को हम एज कहते हैं। ठीक है। एंड कह रहा है हैज हायरार्किकल रिलेशन बिटवीन द नोड, और इसके बीच में एक रिलेशन होता है, आगे हम देखेंगे। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट। सबसे पहला नोड या सबसे टॉप पे जो नोड होता है उसको हम रूट कहते हैं या रूट नोड कहते हैं। एंड द नोड बिलो इट आर कॉल्ड द चाइल्ड नोड, और उसके नीचे जो भी नोड होंगे, सपोज अगर हमें टॉप मोस्ट एक नोड बी है तो उस बी के नीचे जितने भी नोड होंगे वो हमारा क्या होगा, चाइल्ड कहलाएगा। किसका चाइल्ड है, तो वो बी का चाइल्ड है। ईच नोड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड। अब सिंपल है कि कोई भी नोड है तो उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं या होते हैं। एंड दिस चाइल्ड कैन आल्सो हैव द ओन चाइल्ड नोड। अब ये कह रहा है कि अगर सबसे पहले तो टॉप नोड हो गया, इसके बाद अगर उसके वो नोड हो गए तो टॉप नोड का वो क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। अब उस जो पर्टिकुलर चाइल्ड के भी अपने कुछ नोड्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका उसका उस चाइल्ड का अपना एक चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स जैसे हम लोग के बीच में एक जनरेशन होता है, दादाजी पिताजी बेटे, तो इस तरह का जो एक नोड क्रिएट किया जाता है, एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, कुछ ऐसा ही होता है। परफॉर्मिंग द रिकर्सिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जो रिकर्सिव स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसमें कि देखिए यहाँ समझ आएगा। मैंने बताया था कि ये जो टॉप मोस्ट नोड होता है इसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं या टॉप नोड है, सॉरी, इसे की कहते हैं। और मैंने बताया था कि ए और बी से अगर कनेक्ट होता है या ए सी से कनेक्ट होता है तो इस लाइन को एज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, रूट नोड। अब यहाँ से एक कनेक्ट हुआ बी, तो बी जो है ए का चाइल्ड है, बी जो है ए का चाइल्ड है। अब बी का अपना भी चाइल्ड है, सपोज डी और ई। तो डी और ई जो अगर चाइल्ड होगा वो बी का हो जाएगा, तो बी पेरेंट्स हो जाएंगे। तो बी का पेरेंट कौन है, ए है। अब आप यहाँ देखें कि ये जो नोड है बी डी ई, ये कंप्लीट अपने आप में क्या है, एक पेरेंट है, दो चाइल्ड हैं उसके। तो यहाँ पे इसको हम सब ट्री कहते हैं क्योंकि इसने अपना एक ट्री तैयार कर लिया है।
अब ये दोनों जो है डी और ई, इसको सिबलिंग कहते हैं। इट मीन्स कि इसके दो क्या हैं, बहन भाई कह दो, सिस्टर ब्रदर कह दो, या जो भी कहना है, तो ये इसके दोनों क्या हैं, डी और ई सिबलिंग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से ये नोड बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। लास्ट में ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो किसी के जैसे सी है, सी का एक अपना जी और एफ बना है, बट यहाँ पे आप देखो कि सी का एफ है और एफ का फिर एक नया चाइल्ड क्रिएट हुआ, बट जी का ऐसा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो सर लास्ट में आप देखो के एल एम एन ओ पी, ये क्या है, ये इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है। इट मीन्स कि ये बिना चाइल्ड का है। तो ये क्या है, लीफ नोड है। लीफ नोड हम कहते हैं, इसे हम लीफ नोड कहते हैं। और यहाँ से मीन्स रूट से लेके जो आपका लीफ नोड तक है, ये हमारा होता है हाइट ऑफ द ट्री। ये हमारा हाइट ऑफ ट्री होता है। तो हम इसको लेवल में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पहला 0 लेवल को हो गया, सेकेंड 1 2 3 4, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि फर्स्ट नोड को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, रूट नोड होता है, उसके जो चाइल्ड यहाँ पे हैं बी हैं और सी हैं। आप यहाँ देखो बी और सी या ए और बी में जो भी लाइन है उसको हम एज कहते हैं। और बी के अपने चाइल्ड हैं, इट मीन्स ये अपने आप में एक है, ट्री है। तो बट ये ट्री किसका है, ए का है, तो हम इसको सब ट्री कह सकते हैं या सब ट्री कहते हैं। अगर दोनों चाइल्ड है, सपोज बी के डी और ई दो चाइल्ड हैं, तो हम इसको सिबलिंग कहते हैं, मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर कह सकते हैं। जिसके चाइल्ड नहीं होते हैं उसे हम लीफ नोड कहते हैं। और हाइट ऑफ द ट्री अगर हमें जानना है तो हम टॉप टू बॉटम तक उसको 0 से लेके आगे इंडिकेट करते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इन अ ट्री, जैसा कि हमने देखा था कि पेरेंट नोड क्या होता है। द नोड विच इज predecessor of a node is called the parent node of that b is the parent node of d और e। जैसा कि आपको पता है कि d और e क्या था, आप यहाँ से बैक जा सकते हैं। और d और e क्या था कि ये क्या है, एक चाइल्ड नोड है, तो किसका है, तो b का है। तो b एक पेरेंट नोड हो गया। ठीक है, अब पेरेंट नोड समझ में आ गया। चाइल्ड नोड क्या होता है, द नोड विच इज, पेरेंट नोड क्या होता है कि द नोड विच इज प्रीडेसेसर ऑफ नोड इज कॉल्ड, प्रीडेसेसर है ना, प्रीडेसेसर of node called a parent node of the node b is the parent node of d and e। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड नोड क्या होता है, द नोड विच इज द इमीडिएट सक्सेसर। देखो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो प्री डिसेसर है और दूसरा यहाँ पर है इमीडिएट सक्सेसर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसका चाइल्ड है ना, जिसका आगे चाइल्ड है, तो है ना, तो वो चाइल्ड, जैसे कि द नोड विच इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ नोड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल में है कि डी ई आर द चाइल्ड नोड ऑफ बी। तो मीन्स जिसका चाइल्ड है, जैसे डी और ई क्या है, एक चाइल्ड नोड है, किसका है, तो बी का। तो बी का क्या है, मतलब इमीडिएट सक्सेसर है, मतलब आगे इसका कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी है ना। और प्रीडिसेसर क्या है, जिसका पूर्वज, है ना। तो डी ई का पूर्वज कौन है, बी है, पेरेंट्स है उसका। और ये जो चाइल्ड नोड है ये क्या है, उत्तराधिकारी एक तरह से है, किसका है, तो डी का है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड नोड और पेरेंट नोड समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं रूट नोड। रूट नोड क्या होता है, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री
टॉप मोस्ट, यहाँ टॉप मोस्ट में स्पेस होना चाहिए था। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री और नोड दैट डज नॉट हैव एनी पेरेंट नोड इज कॉल्ड द रूट नोड। अच्छा, रूट नोड किसे कहते हैं? जिसका कोई पेरेंट नहीं हो, वो रूट है। मतलब सोर्स तो वही है ना कि भाई यहीं से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस नहीं है यहाँ से कुछ हमारा, इसका प्रीवियस नहीं है। प्रीवियस नहीं है इसका मतलब प्रीडिसेसर नहीं है। ठीक है, तो टॉप नोड ऑफ द ट्री जो होता है वो क्या होता है, उसका कोई पेरेंट्स नहीं है, उसका आगे कोई सोर्स नहीं है, जो है वही सोर्स है, मतलब टॉप पे है। हाँ, अब रूट नोड का आगे चाइल्ड हो सकता है, आगे इमीडिएट सक्सेसर हो सकता है। तो यही कह रहा है वो कि जिसका पेरेंट्स नहीं है, लाइक ए क्या है, आप देखोगे कि ए इसमें जो है रूट नोड है। ठीक है, अ नन एम्प्टी ट्री must contain the exactly one root node, exactly one path from the root to all other node of tree। ठीक है, अब अगला है लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड। लीफ नोड क्या होता है, एक्सटर्नल नोड क्या होता है कि द नोड विच डू नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड आर कॉल्ड अ लीफ नोड। मतलब मैंने पहले बताया था कि लीफ नोड वो नोड होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता है। जैसे लास्ट में है KLMNOP आर द लीफ नोड ऑफ ट्री। आप एक बार देखो यहाँ पे KLMNOP, ये क्या है, लीफ नोड है। तो लीफ नोड हमें याद रखना है, जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता है वो लीफ नोड है। जिसका जिसका कोई सोर्स नहीं होता है, टॉप मोस्ट है वो, या जिसका कह सकते हैं किसी कोई पेरेंट्स नहीं है, वो रूट नोड है। एज क्या होता है, जो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में लाइनिंग की जाती है उसको एज कहते हैं। अगर कोई पेरेंट्स, रूट नोड के बाद अगर कोई पेरेंट्स के दो चाइल्ड है, मतलब उसका ट्री या स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो वो अपने आप में एक ट्री है, तो उसको हम सब ट्री कह सकते हैं। एंड अगर कोई पेरेंट का दो चाइल्ड है तो उस वो दोनों कंप्लीट है, इसका मतलब दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है, उसको सिबलिंग कह सकते हैं। हाइट ऑफ ट्री क्या होता है, जो टॉप नोड होते हैं रूट नोड से लीफ नोड तक जितने भी लेबल हैं या जनरेशन हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंसेस्टर ऑफ नोड। ये क्या होता है, एनी प्रीडेसर्स node of on the path of the root to the node are called ancestor of the node। जैसे A और B are the ancestor node of the node E। अब आप यहाँ पे देखो कि A और B कहाँ पे है, A और B जो कह रहा है कि ये कह रहा है कि ancestor ऑफ किसका है, तो E का, है ना, कि A और B आर ancestor node of द नोड ई। तो इसमें ई जो है, ए और बी क्या है, का जो है एंसेस्टर है ई का, है ना। अब है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट क्या है कि एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द लीफ नोड टू द नोड आर द डिसेंडेंट ऑफ द नोड बी। कह रहा है एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द लीफ नोड टू दैट नोड, ई और आई जो है आर द डिसेंडेंट ऑफ द नोड बी। ठीक है, सिबलिंग मैंने बता दिया कि चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट कॉल्ड सिबलिंग आर कॉल्ड सिबलिंग। ठीक है,
जैसे डी ई हमारा क्या है, एक सिबलिंग है। लेवल ऑफ नोड क्या होता है, लेवल ऑफ नोड क्या होता है, द काउंट ऑफ एज ऑन पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू द नोड, द रूट नोड हैज़ लेवल 0। अगर टॉप मोस्ट पे अगर कोई रूट नोड है, कोई क्या मतलब रूट नोड होता ही है जो टॉप पे है, या रूट नोड को हम इंडिकेट करते हैं लेवल 0 से। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल नोड क्या होता है। अ नोड विद एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड इंटरनल नोड। मतलब एक नोड है विद एटलीस्ट वन चाइल्ड अगर है तो वो क्या है, इंटरनल नोड है। किसी नोड का अगर एक अपना चाइल्ड है तो एक भी, कोई ज़रूरी नहीं दो हो, अगर एक भी है तो वो इंटरनल नोड है। नेवर ऑफ नोड, नेवर मतलब बगल वाला पड़ोसी जो होता है, जो नोड होता है, तो उसको नेवर कहते हैं। तो पेरेंट्स आर चाइल्ड ऑफ दैट नोड आर कॉल्ड नेवर ऑफ दैट नोड। ये सिंपल है, जो भी पेरेंट और या चाइल्ड नोड का जो भी नोड होगा, जो साथ वाला नोड, वो नेवर नोड कहलाएगा। सब ट्री मैंने बता दिया था, जैसे कि एनी नोड ऑफ द ट्री अलोंग विद द डिसेंडेंट, ठीक है, जिसको जो अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, वो सब ट्री है। अब रिप्रेजेंटिंग ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ रूट नोड है, सब ट्री है, ये इतना जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने पढ़ चुका है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे रूट नोड है, यहाँ पर आप देखो कि सब ट्री हैं इसके, T1 T2 T3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ द ट्री डाटा स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री एक अलग चीज़ है, मतलब ट्री ही है लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ नोड 1 इज़ द रूट नोड, ये आपको पता है। 1 इज़ द पेरेंट ऑफ 2 और 3, ये भी पता है आपको। 2 एंड 3 आर द सिबलिंग, ये पता है आपको। 4 5 6 आर द लीफ नोड्स, ये पता है। 1 2 आर द एंसेस्टर ऑफ द 5, कह रहा है 1 और 2, 1 और 2 क्या है, 5 का एंसेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 आर द एंसेस्टर ऑफ 5, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।